और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा सीटेट प्रिपरेशन का डे 2 और अभी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही थी। तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ आई कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के लिए, उनको मोस्टली मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैथ में जो भी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, उनको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समझने में टाइम लगता है। जैसे जैसे कोई एस्पिरेंट अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको वो चीज़ें समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मैंने भी अभी-अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मुझे भी वो चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है। मैंने पहले भी वो एक बार वो चीज़ें बहुत बेसिक से की है। अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको मैथ्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने भी लास्ट टाइम जब सीटेट दिया था, उससे मैंने भी अपने सारे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर किए थे। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप एक बार 6th-7th की बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक्स क्लियर करिए और उनमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। हाँ, मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स करके हैं, जो मुझे समझ आता है। तो ये मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाए थे रैंडम से, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत होती है याद रखने में। तो एग्जाम टाइम में भी ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। तो ये एक ट्रिक थी कि जो भी चीज़ें आपको समझने में टाइम लगता है, उनको आप लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होगा। तो जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको अच्छे से टैकल करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो एक-एक पॉइंट क्लियर हो। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार-बार। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक-एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और इस टाइम ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो उसके लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप पूरा टॉपिक लिखो, आपको जो चीज़ें पहले से याद है उनको एक बार रिवाइज़ करो, और जो चीज़ें आपको लगती है कि बाद में मैं भूल सकती हूँ या मैं भूल सकता हूँ, तो उनको आप अलग से लिख सकते हो। जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है साइंस। साइंस बेसिकली आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, डज़न्ट मैटर। आपको जस्ट अपनी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करनी है, और एनसीईआरटी में जो भी ब्लू बॉक्सेस हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, जो ये आपके पास ब्लू बॉक्सेस में जो पॉइंट्स दिए होते हैं, उनको अच्छे से करना है। और इसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं और स्किप कर देते हैं, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है तो क्यों ही पढ़ें। बट आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को भी अच्छे से करना है। तो ये लास्ट में आपने क्या सीखा वाला जो एक सेक्शन दिया होता है हमारे पास बुक्स में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप इनको अवॉइड करो या इग्नोर करो। ठीक है? साइंस बहुत ईज़ी है, आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बस छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो हम कई बार जल्दी-जल्दी के चक्कर में जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। बस उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। अगर आप याद नहीं रख सकते हो, तो इनको एक बार अच्छे से उनके नोट्स बना लो, और ये बाद में आपके रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है? और मेरे हिसाब से तो इतना ही है, बहुत ईज़ी है। सीटेट के बारे में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।